जय हिंद दोस्तों। क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिजिक्स का हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक देख रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश, लाइट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस को नियॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नियॉन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है तो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का भार किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? उल्टा तथा वास्तविक। क्या? उल्टा तथा वास्तविक। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होगा? तो होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण। रमन प्रभाव का प्रकाश की किस किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं? सभी पारदर्शी माध्यम से। सबसे कम वेवलेंथ। क्या है? सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? 320 से 400 nm। दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेतों का प्रेरणा करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है आवृत्ति मॉड्यूलन। क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन। ऑप्शन नंबर बी। पर आकाश नीला लगता है क्योंकि लघुत्तम तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में कथन है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारक है हीरा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसमें खोजना है। ए सही है परंतु आर गलत है। खतरे का सिंह लाल रंग का बनाया जाता है। आर में लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या सही करता है। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश का रंगों की संख्या होती है 7। कितना? 7। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए। मानव आंख की दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है उसे 5500 कार के पीछे यातायात के पृष्ठावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का।
किसी वस्तु के त्रिविमीय थर्ड डायमेंशनल क्या है, थर्ड डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम होगा हैलोग्रामी। क्या होगा? हैलोग्राफी। हैलोग्राफी। एक में आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन। दो में इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण केवल प्रकाश की प्रकीर्णन। 2 सही होगा, केवल 2 सही। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में। किसमें? नीला प्रकाश में। प्रकाश विकिरणों की प्राकृतिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरंग एवं कण दोनों के समान। खगोलीय क्या है? खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। क्या होता है? काल्पनिक और बड़ा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीक किसके कारण होता है? प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस पर विचार करना है। गोधूली से सूर्य का अमाप। उषा काल में सूर्य का रंग। फिर है आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। किसमें? डॉपलर प्रभाव पर। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया। यदि बगल में रखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीक होता है। आर में छड़ी से आने वाली प्रकाश जल अणुओं की प्रकीर्णन होकर छड़ी से छोटे एवं झुकी हुई होने के आभास होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रकाश सीधी रेखा में चल प्रतीक होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। 1.050 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण शून्य होगा आधा। देखिए समतल दर्पण में जो होता है आदमी की लंबाई से आधा मिरर होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेज पर्दे पर फोकस पर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। क्या होगा? रोस्टर स्कैन। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिक्रमा होगी? तो परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? यह नहीं दिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए
काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। क्या? उत्तल लेंस लेते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पादक रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर प्रयुक्त होता है। लेजर बीमा। क्या है? लेजर बीम। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है बैक्टीरिया द्वारा। क्या? बैक्टीरिया द्वारा। समुद्र नीला प्रतीक होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक समतल दर्पण की वक्र त्रिज्या होती है अंत। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश के हरे की अपेक्षा अधिक ऊर्ध्वस्फीर होता है। आर में लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे हो जाता है। प्रकाश का रंग दैर्घ्य के अधिकतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ए गलत है, आर सही है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र में अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। बाद में धीरे धीरे उसे नीचे दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है? पतली के आकार में परिवर्तन। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। कहाँ? निर्वात में होता है। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने के वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो 1 नंबर परावर्तन एवं निवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन की परिघटना के आधार पर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उसे नतोदर दर्पण कहते हैं। क्या? नतोदर दर्पण। क्षैतिज के समक्ष सूर्य एवं चंद्रमा के घिर्ण वृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। धूप से बचने के लिए छातों में रंग संयोजन कौन सी सबसे है? तो ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? निर्वात में। इंद्रधनुष के रंगे सही क्रम होगा नीला, हरा, पीला। रेडियो तरंगे तुद्ग्रामी दोलाय नाम वैद्युत धाराओं से उत्पत्ति होती है। अति चालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। 3 और 4। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए पृथ्वी के पस ग्रामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 210 है। तो रॉकेट यान स्थित यात्रियों के जो प्रकाश नीला दिखाई रहा है तो पृथ्वी पर स्थिति प्रक्षेपण का किस तरह दिखाई पड़ेगा? तो पीला। सूर्य के प्रकाश को
पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। यहाँ पे है कथन। एक चित्र क्या है? एक चित्रकली में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकेंड प्रति प्रोजेक्ट किए जाते हैं। फिर आर में है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन स्टिमुलस से हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। तो सी नंबर होगा। ए सही है, आर गलत है। सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। क्या? काला दिखाई देता है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने के विचार वेरिएबल प्रभावित होते हैं तो उसका तरंग दैर्घ्य और वेग होगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता है क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है। यदि कोई व्यक्ति भारी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को दिखता है तो उस सिक्के को अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकल लेगा। 2 में है यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को दिखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति। अधोलिखित क्या है? अधोलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई पड़ता है? तो हरा। दृष्टिपटल रेटिना पर चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य के प्रतीक होता है? परिवर्तित होती है आइरिस के कारण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरित के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संप्रदाय होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण प्रकाश पूर्णतः परावर्तन रिफ्लेक्शन होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित आकृत मान क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत घर्षण माध्यम डेंसर मीडियम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम रेरल मीडियम से परावर्तित होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस होगा। क्या? उत्तल लेंस।
निम्न में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की पावर होता है 0 डायोप्टर। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक होता है? इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में बना होता है रेटिना पर। कहाँ? रेटिना पर। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होती है? प्रकाश तरंग में। किसमें? प्रकाश तरंग में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो डी नंबर। एक छोटे छिद्र वाले उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगी कान, नाक, गला जांच के लिए उपयोग किया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे रखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस कारण होती है? तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश। क्या? अल्ट्रावायलेट प्रकाश। जब किसी दर्पण में थीटा कोण से पूर्ण किया जाए तो परावर्तित होगा 2 थीटा। आँख में संकेंद्रक होता है। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन। मरीज के पेट के अंदर की परीक्षण करने हेतु डॉक्टर उपयोग इंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का संकल्प आंतरिक परावर्तन। किसी अपारदर्शी वस्तुओं का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित करता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप पर। क्या? उसका ताप पर। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। किसे? फिल्म। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत तरंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं लाल, हरा तथा नीला। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्य पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश तापन। 1 और 2। सी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला हो जाएगा। क्या? काला। यहाँ पे 1 नंबर में है यदि मैजेंटा रक्तभाग, नील लोहित और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। यदि सायस हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्तभाग नील लोहित तरंग के 2 वृत्त
दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है। 1 और 2 सही होगा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस समतल दर्पण का उपयोग न्यूनतम होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई से आधा। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल की। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्गपट होते हैं बैंगनी और लाल। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। किसमें? तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश में 7 रंगे होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। उचित रीति से कटे हरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बने प्रतिबिंबों क्या होता है? अनंत होता है। जय हिंद, जय भारत।